Hello students, welcome back to your online class. Today's topic is British Parliament, ब्रिटिश संसद। इस क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, ब्रिटिश संसद। फर्स्ट संसद कहते किसे हैं? तो जो ब्रिटिश में कानून बनते हैं, ठीक है, वो कहाँ बनते हैं? संसद में बनते हैं, जैसे इंडिया में होता है ना। कानून बनाने का सारा काम किसका है? संसद का है, पार्लियामेंट का है। सेम ब्रिटेन में है। तो कानून फॉर्म करने के लिए एक पार्लियामेंट होती है जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उस सबको आज हम इस क्लास में देखेंगे। फर्स्ट एक राइटर हैं डाइसी, उन्होंने क्या कहा है? वैधानिक दृष्टि से संसद की प्रभुसत्ता हमारी राजनीतिक व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। Sovereignty of Parliament is, from a legal point of view, the dominant characteristic of our political institution. मीन्स संसद को जो पावर दी गई है वो क्या है? ब्रिटेन की एक विशेषता है। ओके, अब देखिए इसकी ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता, सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। प्रभुसत्ता का मीन्स क्या होता है? पावर, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ब्रिटिश संसद सारे कानून बनाती है ना। जो कानून बनाएगा उसके पास पावर है, तो उसी को हम प्रभुसत्ता कहते हैं। ओके, तो ब्रिटिश संसद की संप्रभुता ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्रमुख विशेषता है। ब्रिटिश संसद में कानून निर्माण की सामान्य प्रक्रिया के आधार पर सभी विषय, मतलब जितने भी टॉपिक हैं, सबके विषय में कौन कानून फॉर्म कर सकता है? पार्लियामेंट, ठीक है। इसी के द्वारा निर्मित कानून को कहीं पर भी चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। इसने जो कानून बना दिए पार्लियामेंट में, उसके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि इससे ऊपर और कोई गवर्नमेंट नहीं है। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं? संसद की संप्रभुता या संसद की प्रभुसत्ता। ओके, अब इसकी मेनली 3 बातें हैं जिसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है। फर्स्ट, विधि निर्माण की एकमात्र सत्ता है, ठीक है। इसके अलावा और कोई कानून बना ही नहीं सकता, ब्रिटिश संसद ही कानून बना सकती है। और इसके कानून निर्माण की जो शक्ति है उस पर कोई लिमिट नहीं है। कोई भी टॉपिक हो, ये किसी पर भी कानून बना सकती है, ठीक है। और इसमें जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन भी कौन कर सकता है? सिर्फ ब्रिटिश संसद ही कर सकती है ना। क्योंकि आपको पता है ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, लचीला है। ओके, इसमें न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था का अभाव है। मीन्स दोबारा जो होता है ना न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, मीन्स दोबारा कानून की जांच करना, तो ऐसा यहाँ पर नहीं होता। इसलिए जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसकी संसद की सब प्रभुता का मेन जो कारण है वो क्यों है? एक तो यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लचीला है, और जो शासन व्यवस्था है वो एकात्मक है, मतलब एक ही के हाथ में है ना। और न्यायिक पुनरावलोकन मीन्स जुडिशियल रिव्यू का अभाव है, मतलब जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था नहीं है। ओके, अब हम देखेंगे लिमिटेशन ऑन द सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, संसदीय संप्रभुता पर सीमाएं। अभी तो हमने पढ़ लिया कि इनके पास कितनी ज़्यादा पावर है। अब हम पढ़ेंगे इन पर लिमिट क्या क्या है, ठीक है। फर्स्ट वन इज जनमत, पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन, क्योंकि आपको पता है जो इनके हेड होते हैं पार्लियामेंट के, कौन है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के हाथ में सारा कंट्रोल होता है, वो सब जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, उन्हें पब्लिक को आंसर देना होता है। तो ये पब्लिक ओपिनियन के आधार पर ही कोई कानून बना सकते हैं, उनके अगेंस्ट नहीं, ठीक है। इनके ऊपर मोरल लिमिटेशन भी होती है, नैतिक बंधन, कि ये कोई कानून ऐसा नहीं बना सकते जिससे कोई ये कुछ नैतिक रूप से गलत करें, है ना, फिर लोग इनके अगेंस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट परंपराएं, ट्रेडिशन। वहाँ की जो ट्रेडिशंस हैं, परंपराएं हैं, उन्हीं के आधार पर वहाँ पर कानून बनते हैं। अगर कोई उनको तोड़ना चाहेगा या उसके अगेंस्ट कानून बनाएगा तो लोग उसको एक्सेप्टेबल नहीं करेंगे, है ना। नेक्स्ट, विधि का शासन। मीन्स विधि क्या होता है? कानून, ओके, लॉ। जो भी वहाँ पर कानून है उसके सामने चाहे कोई कितना ही गरीब है, अमीर है, ठीक है, वो सब क्या है? इक्वल हैं।
ओके, नेक्स्ट है प्रदत्त व्यवस्थापन मीन्स जो मैनेजमेंट है उसने पावर को डिवाइड कर रखा है। मीन्स जो पार्लियामेंट है वो रूपरेखा बना देगी उसकी, ठीक है, कि इस तरीके से हमें ये कानून बनाना है। बाकी उसके ऊपर जो भी नियम उपनियम बनेंगे वो कौन बनाएगा, वो प्रशासनिक विभाग बनाएंगे, ठीक है, सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बनाएंगे, ठीक है। तो ये सब इनके ऊपर लिमिट है कि ये सब आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होंगे, अपनी मनमानी नहीं कर सकते, ठीक है, अपनी एक लिमिट में रहकर ही कानून बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद, ये होती क्या है, ठीक है। ब्रिटिश संसद का अर्थ है सम्राट सहित लोक सदन और लोकसभा। मीन्स एक तो इसमें सम्राट होगा, मीन्स प्रेसिडेंट, जिसे हम राष्ट्रपति भी कहते हैं और सम्राट भी कहते हैं, है ना। फिर है हाउस ऑफ कॉमन, लोक सदन, एंड सेकेंड है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लोकसभा, ठीक है। हाउस सम्राट का तो मैंने आपको पढ़ा दिया है पूरा चैप्टर, प्रेसिडेंट क्या होता है ना। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स मीन्स लोक सदन। लोक सदन क्या होता है, जिसमें नॉर्मल लोग होते हैं, जिसे लोग वोट देकर जिताते हैं, ठीक है। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या होता है, जो वंशानुगत आधार पर होता है। मीन्स कोई जो परंपरा चली आ रही है, जो लोग ज़्यादा अच्छे हैं, है ना, साहित्य में या फिर किसी और फील्ड में जो लोग ज़्यादा ही अच्छे हैं, उन्हें लॉर्ड सभा का मेंबर बनाया जाता है। अगर हम इंडिया से कंपैरिजन करें तो लोक सदन लोकसभा की तरह है और लॉर्ड सभा राज्यसभा की तरह है ना। और वहाँ का जो सम्राट है वो राष्ट्रपति की तरह है, ठीक है। आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लॉर्ड सभा के बारे में डिटेल में। ओके, हाउस ऑफ लॉर्ड, लॉर्ड सभा। अब ये क्या है, ये कुलीन तंत्रीय संस्था है। मीन्स कुलीन तंत्र क्या होता है, जैसे राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र। राजतंत्र में राजा का शासन होता है, कुलीन तंत्र में कुछ लोगों का शासन होता है ना, और प्रजातंत्र में पूरी प्रजा का शासन होता है, जनता का शासन होता है, ठीक है। इसके सदस्य क्या कैसे होते हैं, वंशगत आधार पर होते हैं। 19वीं सदी की बात करें हम, 19वीं सेंचुरी की, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सदन था, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट हाउस था। लेकिन अगर प्रेजेंट की बात करें तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो लोक सदन के आगे, मीन्स हाउस ऑफ कॉमन के आगे कम रह गई है, ठीक है, क्योंकि अब सिचुएशन चेंज हो गई हैं। ये सेकंड हाउस है और जो लोक सदन है वो फर्स्ट हाउस है। ओके, अब इसकी रचना कैसे होती है, फॉर्मेशन कैसे होता है इसका, इसके कितने मेंबर्स होंगे ये कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। इसके जो मेंबर होंगे वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा प्रधानमंत्री की सलाह से, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से। और इसमें कौन से लोग होंगे, जो लोक सदन के मीन्स हाउस ऑफ कॉमन के रिटायर अध्यक्ष हैं या रिटायर सेनापति हैं, वायसराय हैं, उच्च कोटि के न्यायवेताएं हैं, है ना, साहित्य विज्ञान और कला से रिलेटेड हैं। अगर हम प्रेजेंट में देखें 2010 से इसमें कितने मेंबर हैं, 743। ओके, अब देखेंगे इसमें आध्यात्मिक लॉर्ड भी हैं जिनकी संख्या 26 है और ये निश्चित है, ठीक है, मतलब डिसाइड है कि आध्यात्मिक लॉर्ड 26 ही होंगे। इसमें मेनली वहाँ के 3 दलों के मेंबर होते हैं। फर्स्ट है अनुदार दल, जिसमें 195 मेंबर हैं। सेकंड मजदूर दल, जिसकी 199 मेंबर हैं। 8 साल से वहाँ पर मजदूर दल ही जीत रहा है ना, उसकी गवर्नमेंट चल रही है। थर्ड है लिबरल डेमोक्रेट, जिसके 66 मेंबर हैं, ठीक है। और बाकी के जो 247 मेंबर हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं है। अब इनके सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, कुछ स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं, जैसे ये कोई भी लेक्चर दे सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, है ना। और इन्हें पार्लियामेंट के सेशन में अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ना ही इन पर कोई केस चलाया जा सकता है। जो बात ये सदन में कहेंगे, अपने हाउस में कहेंगे, ठीक है, उस बात पर कोई केस नहीं चलाया जा सकता। और लोक सदन के सदस्य जो सम्राट हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनसे कलेक्टिव रूप से नहीं मिल सकते, मीन्स सब ग्रुप बनाकर नहीं मिल सकते, लेकिन ये लोग मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे इनके पास विशेषाधिकार हैं, कुछ इनकी अयोग्यताएं भी हैं, डिस्क्वालिफिकेशन भी है। कैसे, जैसे किसी भी पीयर को लोक सदन के चुनाव में
वोट और लोक सदन के चुनाव में उम्मीदवार होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ना तो ये वोट कर सकते हैं, ना ही लोक सदन के चुनाव में खड़े हो सकते हैं। ठीक है। इनकी जो सैलरी और अलाउंसेस हैं पहले नहीं थे, लेकिन अब बढ़ा दिए गए हैं। अब इन्हें पर डे 32 पॉइंट मिलते हैं। ओके। और ये अपने घर से वहाँ तक जाते हैं तो उसके लिए भी इनको किराया मिलता है। ठीक है। लॉर्ड सभा में एक स्पीकर की भी पोस्ट है, पहले नहीं थी। फिर 2005 से ये व्यवस्था कर दी गई है कि लॉर्ड सभा का भी एक स्पीकर होगा जिसको बाय इलेक्शन अपॉइंट किया जाएगा। ओके। निर्वाचित अध्यक्ष। वैसे तो पहले इसमें लॉर्ड चांसलर होता था, वही इनकी देखरेख करता था, लेकिन अब लॉर्ड सभा का स्पीकर होता है। इनकी जो मीटिंग्स होती हैं वो वेस्ट मिनिस्टर में होती हैं, जो एक वैभवशाली भवन है वहाँ का। ठीक है। और इनके जो मीटिंग्स हैं, अधिवेशन हैं, वो लोक सदन के साथ ही साथ चलते हैं। इनकी बैठक मेनली 3 डेज होती हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को, और कभी कभी सोमवार को भी हो जाती हैं। ये 1-2 घंटे चलती हैं, है ना। और उसके जो मेंबर्स होते हैं वो कम ही मीटिंग अटेंड करते हैं। और जब किसी विधेयक को पारित करना होता है तो मिनिमम 30 मेंबर का होना ज़रूरी होता है। ठीक है। अगर इसमें कोई वाद विवाद हो जाए तो उसके लिए क्लोजर मोशन का प्रयोग नहीं किया जा सकता, मतलब समापन जो प्रस्ताव होता है वो नहीं लाया जा सकता। इसके लिए 2 स्थायी आदेश हैं, 2 परमानेंट ऑर्डर हैं। फर्स्ट वन इज, कोई सदस्य एक ही विषय पर 2 बार नहीं बोल सकता, मतलब एक टॉपिक पर लॉर्ड सभा का कोई भी मेंबर 2 टाइम्स नहीं बोलेगा, जिससे वाद विवाद ना हो ज़्यादा, है ना। सेकेंड वन इज, वाद विवाद विषय से असंबद्ध नहीं हो सकता, मीन्स टॉपिक से हटेगा नहीं, है ना। कभी कभी तो लॉर्ड सभा के जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो बहुत बड़े लेवल पर होते हैं। ठीक है। क्योंकि इसमें ज़्यादातर सब लोग विद्वान होते हैं, तो इसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो काफ़ी हाई लेवल के हो जाते हैं। अब इनको जो शक्तियाँ प्राप्त हैं वो वित्तीय शक्तियाँ तो बहुत कम हैं, क्योंकि आप देखोगे कोई भी फाइनेंशियल बिल है वो सबसे पहले हाउस ऑफ कॉमन्स में ही पेश होता है ना। हाउस ऑफ लॉर्ड्स को उसके बारे में बहुत कम पावर होती हैं। ठीक है। और जो नॉर्मल कार्यपालिका संबंधी पावर्स होती हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स, वो भी इनके पास कम ही होती हैं। पहले बहुत ज़्यादा थी ब्रिटेन में, लेकिन अब उस पावर को कम करके हाउस ऑफ कॉमन्स के पास ये पावर ज़्यादा है। कई बार इसकी आलोचना भी हुई है और इसमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट भी की जा रही है कि किस तरह से लॉर्ड सभा की कंडीशन को सुधारा जा सके, है ना। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जिस जगह है वहाँ पर इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, तो इसलिए ये ज़रूरी भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम हाउस ऑफ कॉमन्स पढ़ेंगे, ठीक है, लोक सदन के बारे में। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।